American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी के द्वारा टाइम टू टाइम इंटरव्यूज में कहा गया है कि जब भारत ₹1 रोड के कंस्ट्रक्शन में लगाता है तो उसके बदले में इकोनॉमी में 1.5 रुपीज इन्वेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जितना भी पैसा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए लगा रही है वो नेट पॉजिटिव निकल कर आता है इकोनॉमी के अंदर। लेकिन एग्जैक्टली इसका सारा कैलकुलेशन चलता किस तरीके से है, कैसे एक रोड, कोई आम पर्सन जो किसी रोड के पास में रह रहा हो उसके लाइफ को बेनिफिट करता है या किसी बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउस को बेनिफिट करता है, सारी चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश आज हम करेंगे। दोस्तों, रोड्स के डायरेक्ट बेनिफिट को जानने से पहले हमें सबसे जरूरी समझना यह है कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री क्या है और स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम ग्लोबली कहां पर स्टैंड करते हैं। ज्यादातर जब बात होती है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की तो लोग बड़ी कंपनीज, उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले सामान, ट्रक्स, रेलवेज, एयर कार्गो, इन जैसी चीजों को समझते हैं। लेकिन लॉजिस्टिक्स बहुत छोटे लेवल से ही शुरू होती है। बेसिकली अगर लॉजिस्टिक्स को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करें तो किसी भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर सामान को एक से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए जो सप्लाई चेन के अंदर चीजें होती है, जो भी एक्टिविटीज की जाती है, सारी चीजों को आप कहीं ना कहीं पर लॉजिस्टिक्स के अंदर ही क्लासिफाई कर सकते हो। फिर चाहे वो कोई 2 ग्राम की सुई बनाने वाली कंपनी हो जो अपने कंज्यूमर्स तक अपना सामान पहुंचाना चाहती है, या फिर कोई ट्रक या कार बनाने वाली कंपनी जो बड़े बड़े गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए अपने सामान को पहुंचाती है, सारे के सारे लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री यहाँ पर सिमट नहीं जाती है। इसके अलावा भी हमारे देश के अंदर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री कई सारे दूसरे फील्ड्स में एंटर करती है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा फील्ड आज के डेट में है ई कॉमर्स, जहां पर कुरियर डिलीवरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो इस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का है वो है एग्रीकल्चर। देश में जब क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसके बाद में उनका मंडियों तक का ट्रांसपोर्टेशन, क्रॉप्स लगाते समय फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, सीड्स, कई सारे दूसरे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। और फाइनली एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के रोड नेटवर्क के अंदर जो आता है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का भी आता है। इंडिया के अंदर एक सर्वे के हिसाब से ये पता लगाया गया है कि जो 90% से ज्यादा की जर्नीज होती है वहां पर कुछ हिस्सा रोड का ही होता है। यानी ऑलमोस्ट देश के अंदर जितनी यात्राएं की जाती है उनके अंदर रोड का इस्तेमाल कहीं ना कहीं पर होता है, जिसकी वजह से रोड्स ऑब्वियसली एक जरूरी हिस्सा है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का भी। लेकिन इंडिया में इन चीजों को एफिशिएंटली करने में हम दुनिया से बहुत पीछे है। अब कितना पीछे है वो जरा नंबर्स के साथ में समझते हैं। करेंटली इंडिया के अंदर जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कॉस्ट है वो $400 बिलियन के ऊपर है, जो कि पूरे जीडीपी का अराउंड 14% निकल कर आता है। और यही वो एवरेज कॉस्ट है जो इंडिया में किसी भी इंडस्ट्री को अपने लॉजिस्टिक्स पर खर्च भी करना पड़ता है। यानी हमारे देश के अंदर कोई ₹100 का प्रोडक्ट जब बनता है, अपने कस्टमर्स तक वो पहुंचाया जाता है, तो उसके अंदर ₹14 जो होती है वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है। लेकिन दुनिया में ये एवरेज 8% पे स्टैंड करता है। यानी इंडिया में पूरी दुनिया के एवरेज से 6% ज्यादा पैसे भारत में खर्च होते हैं सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और इसकी वजह से जो गैप निकल कर आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में वो $180 बिलियन से भी ज्यादा का है। और ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से कंपनीज इंडिया में अपने आप को कई बार सेटअप नहीं करना चाहती है। स्पेशली अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो लॉजिस्टिक्स पर बहुत डिपेंड करती है, फूड प्रोसेसिंग हो गया, फूड एक्सपोर्ट हो गया, लो वैल्यू गुड्स हो गए जिनकी पर प्रोडक्ट वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो इंडिया के अंदर अपनी कंपनीज लगाने से कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं पर उनका जो 2-3% का मार्जिन है वो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की इनएफिशिएंसी की वजह से, बेसिकली रोड इंफ्रा के ठीक ना होने की वजह से इंडिया में निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा और इंडिया को वो अवॉइड करते हैं। इसके अलावा भारत में जो एवरेज रोड स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर की है, यानी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्लो। इस कारण भारत में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री स्लो है, दुनिया के एवरेज से पैसा ज्यादा लेती है। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स का, दूसरे कंपनीज में काम करने वाले लोगों का टाइम, रिसोर्स, इन सारी चीजों का लॉस होता है। और इसके लिए जरूरी है कि इस इंफ्रा को बेहतर बनाया जाए और इस 14% के आंकड़े को 8 या उससे कम पर लाया जा सके। अब समझते हैं कि ये चीज कैसे की जाएगी। तो अभी यहाँ पर हम समझना शुरू कर दें कि रोड किस तरीके से पैसे बचाते हैं इंडस्ट्री के लिए। कोई भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो दूसरे कई सारी कंपनीज पर डिपेंड करती है अपने कई सारे सामान के लिए, जिसे सप्लाई चेन कहा जाता है। अगर कोई कंप्यूटर बन रहा है तो उसके लिए प्लास्टिक बॉडी से लेकर उसके पैनल से लेकर
उसके चिप्स तक हर कुछ अलग अलग कंपनी से आता है और इसके लिए रोड नेटवर्क का अच्छा होना जरूरी है क्योंकि वो कंपनी से ट्रांसपोर्ट होंगे। अगर हम कई सारे देश के शहरों को देखें जो कई स्पेशलिटी इक्विपमेंट में देखते हैं, जैसे अगर हम चेन्नई को देखें तो यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी को सस्टेन करने के लिए उस एरिया के अंदर और आपको 15 ऑटोमोबाइल कंपनीज मिल जाएगी जो किसी एक बड़ी कंपनी के लिए कई सारे पार्ट्स बना रही होगी। और ऐसा कह सकते हैं कि जो सप्लाई चेन है उस कंपनी का वो उस एरिया में लोकेटेड है। सेम चीज पुणे के लिए है, दिल्ली के लिए है, मुंबई के लिए है, जहां पर इसी तरीके के सप्लाई चेन बन चुके हैं। अगर रोड नेटवर्क काफी अच्छा होता है, अगर सपोज 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये रोड नेटवर्क फैला है और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, तो ये सप्लाई चेन के भीतर जो नेटवर्क बनता है वो ज्यादा एफिशिएंट बनता है, ज्यादा टाइम यहाँ पर बचता है और इसके वजह से ओवरऑल एक क्लस्टर में ज्यादा अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलप होती है और इसके वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री ज्यादा तेजी से डेवलप होती है तो इसका वजह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट निकालना ज्यादा आसान है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कंपनीज भी अपने पैसे रीइन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा है और इसकी वजह से कई सारी दूसरी चीजें होती है। अभी इसी चीज को एक ज्यादा बड़े एग्जांपल के साथ में समझते हैं। सपोज एक ट्रक है जो मुंबई और दिल्ली के बीच में सामान पहुंचाने का काम करता है। आज के करंट डेट में मुंबई और दिल्ली के बीच में सफर करने के लिए अराउंड 24 घंटों का समय लगता है। यानी ड्राइवर जो है अगर दिन में 16-17 घंटे भी गाड़ी चला ले, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा अनसेफ है और काफी ज्यादा ओवर टाइम है, फिर भी वो एक दिन से ज्यादा का समय लेगा, अराउंड 30-32 घंटों का समय वो ले लेगा मुंबई से दिल्ली के बीच में अपने ट्रक को पहुंचाने के लिए, जिसके कारण वो महीने में मैक्सिमम 8 या 9 बार मुंबई और दिल्ली के बीच में ट्रिप्स कर सकेगा। लेकिन अभी आप जानते होंगे कि मुंबई और दिल्ली के बीच में एक्सप्रेसवे बन रहा है जहां पर कॉन्स्टेंटली 80 या 100 के स्पीड पर ये ट्रक चल पाएंगे और 12 घंटों में ये सफर कंप्लीट होगा। तो इसके वजह से अब होगा क्या? पहली बात, जो भी कंपनी के द्वारा ये ट्रक चलाया जा रहा है वो अभी महीने में एटलीस्ट 15 से 16 चक्कर मार पाएगा क्योंकि ट्रक कम समय के लिए पर ट्रिप में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे उनकी कॉस्ट कम होगी। बेहतर क्वालिटी का रोड होने की वजह से जो ट्रक है वो मेंटेनेंस में कम पैसे स्पेंड करेगा। जो ड्राइवर है उसे सिमिलर अमाउंट ऑफ पे आउट पर लोड की हिसाब से कंपनी को फायदा मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा गुड्स उससे ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, जबकि वही जो ड्राइवर होगा वो ज्यादा पैसे कमा इसके लिए पाएगा क्योंकि वो नंबर ऑफ लोड्स ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जो कंपनी किसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसे स्पेंड करती थी वो रोड बनने की वजह से कम पैसे स्पेंड कर पाएगी क्योंकि फ्यूल सेविंग्स और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने की वजह से वो अपने प्रोडक्ट तक वो चीज कम कर पाएंगे और ओवरऑल एक बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाएगा इस रोड की वजह से क्योंकि सबके प्रॉफिट्स यहाँ पर अभी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और बेसिकली ये पैसे का, क्योंकि यहाँ पर पैसों की बचत हो रही है और इसी तरह आप भी आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते समय। और यहाँ पर आपकी मदद कर सकता है रतन टाटा जी की द्वारा फंडेड ऐप कैश करो। स्विगी, अमेजॉन, अजियो, मिंत्रा, इन जैसे कई सारे वेबसाइट्स पर पैसे स्पेंड करते समय आप 30% तक बचा सकते हैं कैश करो का इस्तेमाल करते हुए। 1500 से ज्यादा वेबसाइट पर कैश करो आपको कूपन कोड्स और सील डिस्काउंट के भी ऊपर कैशबैक प्रोवाइड करवाता है और ये सब एक वन स्टॉप ऐप में होता है, यानी कि आपको अलग अलग ऐप्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैश करो के द्वारा मिला हुआ कैशबैक रियल कैश है जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो और चाहे तो अमेजॉन वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कैश करो के लिए साइन अप करते हो या फिर प्ले स्टोर ऐप में से डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड करते हो और PT25 कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको इंस्टेंटली ₹25 का साइन अप बोनस मिलेगा। याद रखना ये है कि ये आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कैश करो के लिए साइन अप करिए या फिर प्ले स्टोर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करने के बाद में PT25 कोड का इस्तेमाल करें और कैशबैक मिलने के बाद में आप इसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अमेजॉन कूपन में कन्वर्ट कर सकते हो। इस ऐप को यूज करने के लिए आपको इसे ओपन करना है, अपने फेवरेट स्टोर को सर्च करना है और ऑरेंज बटन को क्लिक कीजिए। कैश करो आपको तुरंत उस वेबसाइट पर ले जाएगा और अब जैसे नॉर्मली शॉप करते हो वैसे ही यहाँ पर भी आप शॉप कर सकते हो। प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करने के बाद में पे कर दीजिए या फिर COD से मंगवा लीजिए और चेकआउट होने के बाद में कैश करो ऐप के माय अर्निंग सेक्शंस में आपको अपना कैशबैक दिख जाएगा। रिटर्न पीरियड के ओवर होते ही आप इस कैशबैक को अपने खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें, कैश करो ऐप के लिए साइन अप करें या फिर प्ले स्टोर ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में PT25 कोड का इस्तेमाल करें। चलो अब फिर से बात करते हैं रोड्स की वजह से होने वाले फायदों की। अब ये तो हम समझ गए कि ये जो रूट्स बनते हैं इसकी वजह से कई सारे इंडस्ट्रीज का पैसा बचता है, प्रॉफिट्स उनके बढ़ते हैं, इसकी वजह से कई लोगों को अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। लेकिन इकोनॉमी में पैसा रिटर्न कहाँ से आ रहा है? इकोनॉमी में पैसे यहाँ पर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को तो फायदा हो रहा है लेकिन रिटर्न पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसके बारे में अब हम समझते हैं। अब सबसे ज्यादा फायदा जो होता है रोड्स बनने की वजह से वो होता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर। हमने कई बार ये रैंकिंग्स देखी है जहाँ पर भारत धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से ऊपर बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ वो देश जो बिजनेस या इंडस्ट्री सेटअप करने में ज्यादा आसान हो। ये जो इंडेक्स होता है इसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि वहां पर बिजली है,
पानी है, वहाँ पे लोग कितने ज़्यादा एम्प्लॉयबल है, गवर्नमेंट का सपोर्ट किस तरीके से मिलता है, किस तरीके की ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन का हालत क्या है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए कॉम्पिटिटिव इंडेक्स बनता है। लेकिन इसके अंदर एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और स्पेसिफिकली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का। और अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनता है तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा दुनिया भर की कंपनीज भारत में आकर अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहेगी। अगर ये इंडस्ट्री सेटअप होगी तो ऑब्वियसली हम इसका फायदा ले सकेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ सकता है और ओवरऑल पैसों का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा। बेसिकली इस इंफ्रा के होने की वजह से एक इंडिकेशन मिलता है दुनिया भर की कंपनीज को कि भारत के अंदर चीजें प्रोड्यूस करना उनके लिए सस्ता और ज्यादा फायदेमंद है, और इसकी वजह से वो भारत में आती है। बेसिकली चाइना ने पिछले कुछ दशकों में यही किया है। अब जब कंपनीज इंडिया में आती है तो वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन वगैरह जब शुरू करती है तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें भी सैलरीज मिलती है। ये कंपनीज अपने आप में भी स्पेंड करती है इन कंपनीज को लगवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, रिकरिंग बेसिस पे इनके कॉस्ट आने लगते हैं, फिर चाहे वो रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, और इसकी वजह से ओवरऑल जो स्पेंडिंग होती है इकोनॉमी के अंदर वो भी ज़्यादा होती है, और स्पेंडिंग ही इकोनॉमी के अंदर एक आप कह सकते हो ड्राइविंग फोर्स होता है। और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री जॉब्स का क्रिएट होना भी शुरू होता है। सप्लीमेंट्री जॉब से मेरा मतलब ये है कि सपोज कोई एक कार कंपनी इंडिया में आती है तो उसकी वजह से नट बोल्ट बनाने वाले से लेकर सीट फैब्रिक बनाने वाले तक सब दूसरे बिजनेस का भी फायदा होता है, और ज़्यादातर लोकल लेवल पर ही ऐसे कंपनीज को ये कंपनीज चूज कर दी है। और इसकी वजह से फिर से वो साइकिल शुरू होता है जब जहाँ पर अब ज़्यादा डिमांड होने की वजह से जॉब्स क्रिएट होंगे, उन जॉब्स क्रिएट करने वालों को पैसा मिलेगा, वो पैसा फिर से इकोनॉमी में लगाएंगे, और ऐसी कई सारी दूसरी चीज़ें। अब थोड़ी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करें तो रोड बनने की वजह से लैंड वैल्यू ऊपर जाती है। आप सबने देखा होगा कि कई बार कोई भी रूरल एरिया में से जब कोई रोड प्रोजेक्ट या रेल प्रोजेक्ट जाता है तो उसके बाद में जो एडजेसेंट में ज़मीनें होती है उनकी जो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कॉस्ट होती है वो कई गुना ऊपर चली जाती है। इसकी वजह से एक हेल्दी रियल एस्टेट मार्केट का जन्म होता है। अगर कोई डीलिंग्स होती है तो इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, रेवेन्यू फ्लो, सारी चीज़ों में बढ़त देखने के लिए मिलती है। अब बात की है टैक्सेस की तो इन चीज़ों के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि रोड इंफ्रा की वजह से हमने जो भी अभी इफेक्ट्स बात इतने बड़े पैमाने पर कंपनीज वगैरह आ गई है उन चीज़ों के बारे में बात की है, तो ये अगर करोड़ों के हिसाब से काम करती है तो करोड़ों के हिसाब से टैक्सेस भी सरकार को मिलना शुरू होते हैं इंडस्ट्री सेटअप होने की वजह से। और ये चीज़ें शुरू हुई थी एक रोड प्रोजेक्ट से, जो चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए। और पूरे शॉर्ट में इस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो रोड इंफ्रा किसी भी देश के बाकी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को वो कम करता है, और उस कॉस्ट के कम होने के बाद में कई सारी कंपनीज का फायदा बढ़ता है। फायदा बढ़ने की वजह से उनका बिजनेस वो बढ़ाते हैं, बिजनेस बढ़ाते समय कई गुना ज़्यादा पैसे जनरेट होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से जॉब्स और दूसरी चीज़ें भी जनरेट होती है। इसके बाद में हमारे ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव इंडेक्स बढ़ता है क्योंकि हमारा इंफ्रा बेहतर होता है, और इसकी वजह से दुनिया भर की कंपनीज भारत में आकर अपना काम शुरू करती है। भारत में आकर काम शुरू करने की वजह से जो दूसरे लोकल लेवल पे सप्लाई चेन के अंदर दूसरी कंपनीज होती है उनको फायदा होता है, और वो भी एम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें जनरेट करते हैं। टैक्सेस वगैरह में बढ़त हमें देखने के लिए मिलती है। लोकल बिजनेस बूम होते हैं रोड आने की वजह से, लैंड प्राइसेस ऊपर जाती है, ट्रांजैक्शन अमाउंट्स ऊपर जाती है, और ओवरऑल ये कुछ बेसिक चीज़ है जिसके वजह से रोड जो है इकोनॉमी के अंदर पैसा पंप करते हैं बड़े पैमाने पर खुद इन्वेस्टमेंट्स होने के बावजूद। और इसके लिए कई बार ये कहा गया है बड़े बड़े पावर में बैठे हुए लोगों के द्वारा कि जब रोड के अंदर पैसे इन्वेस्ट होते हैं तो वो ज़रूर ज़्यादा बड़े पॉजिटिव आउटले के साथ में हमारी इकोनॉमी में फिर से आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो आपको फ्री मनी देता है ऑनलाइन शॉपिंग करते समय। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप कैश करो ऐप के लिए साइन अप कर सकते हो, या फिर ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में PT25 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो ₹25 का कैशबैक जीतने के लिए। तो अभी कैश करो ऐप को चेकआउट करें।